ओम शांति। कल के अध्ययन में हमने आत्मा का परिचय सुना था। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये आज के लेसन में सुनाएंगे। उसके उपरांत पहले हम कल के अध्ययन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कल हमने सुना था कि हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। यह शरीर हमारा रथ है, आत्मा उसका रथी है। आत्मा ड्राइवर है तो उसकी मोटर ये शरीर है, कार शरीर है। जैसे एक मालिक अपनी कार चलाते हुए भी वह कहेगा कि ये मेरी कार है, मैं कार हूँ, कभी कहेगा नहीं। तो मैं कौन हूँ? तो मैं ड्राइवर हूँ, आत्मा रूपी ड्राइवर जो ये शरीर रूपी कार को चलाता हूँ। फिर हमारी आत्मा इस शरीर में कहाँ पर विराजमान होती है? कौन सा ऐसा स्थान है जो इतने बड़े शरीर को आत्मा चलाती है? और उस आत्मा को क्या क्या कहा जाता है? तो आत्मा यह शरीर में उच्च स्थान पर रहती है। मस्तिष्क, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, और एक ऊंचा स्थान भी कहा जाता है जो भ्रुकुटी के बीच में 2.5 इंच अंदर यहाँ पर एक बिंदी स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान है। जैसे कि कहते हैं हवा आती है, हवा आती है ये महसूस होता है, लेकिन हवा दिखती तो नहीं ना। तो उसी तरह से परमात्मा भी दिखता नहीं है, लेकिन हर आत्मा उस परमात्मा को याद करती है महसूसता से। उसी तरह से हम स्वयं मैं हूँ ये पहचान से नाम के कहते हैं, लेकिन महसूसता से कभी हमने अनुभव नहीं किया कि मैं कौन हूँ। तो महसूसता करने के लिए शक्ति है, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। इस महसूसता के शक्ति से ही हम स्वयं को देख सकते हैं, स्व का दर्शन कर सकते हैं, और स्व का दर्शन ही विश्व का दर्शन है। स्व की पहचान ही परमात्मा की पहचान है कि स्व बिंदी स्वरूप आत्मा उस परमात्मा बिंदी स्वरूप को याद कर सकती है। तो आत्मा में अनेक खजाने परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन देखो उस खजाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते वो खजाना। जैसे कहानी में आपको सुनाती हूँ कि एक गरीब था, बहुत गरीबी से लाचार था, दुखी था। उसके पास थोड़ी जमीन पड़ी थी, वो जमीन में वह खेती बोता था, परंतु वह जमीन बंजर होने के कारण उसे खेती कुछ भी लाभान्वित नहीं होती थी। बीज तो डालता था लेकिन फल नहीं निकलता था, और उसका प्रपंच भी बहुत दुखी था। इस दुख के कारण वो एक दिन बहुत हताश हो गया, दुखी हो गया, और अपने आप कोसने लगा कि ये भी क्या मेरा जीवन है? ये जीवन जीकर मैं क्या करूं, जो अपने परिवार को चला नहीं सकता, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो ऐसे जीवन को मैं जीकर क्या करूं? और ऐसी सोच कर वह इंसान एक दिन मरने के लिए जाता है कि मैं अपनी खुद खुशी कर लूं, खुद को मिटा दूं। और इस तगार से वो जाते जाते एक नदी किनारे बैठ जाता। बहुत सोचता है वो कि अब मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है, ये गरीबी में देख नहीं सकता। जब मैं परिवार को खाना नहीं खिला सकता तो जीकर करूँ क्या? तो ऐसी सोच कर वो बैठ जाता है, और अचानक वहाँ पर बाहर से ऐसे 2-3 व्यक्ति आते हैं और उसको अचानक से पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई बंजर जमीन पड़ी है? तो वो कहता है हाँ पड़ी तो है, लेकिन उस जमीन का आपको क्या करना है? तो कहते हैं
हमारे वैज्ञानिकों ने एक खोज की है कि जो बंजर जमीन होगी उस जमीन के अंदर हम नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो बोलते हाँ मेरी ही जमीन है, कोई काम की नहीं है, लेकिन उसका एवज़ा मुझे आप क्या दोगे? तो कहते आप दो हमें वो ज़मीन, तो हम उसका किराया आपको देंगे। वो मंजूर हो जाते हैं और ऐसे कहकर वो 3-4 वर्कर्स जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, अपने वर्कर्स को लेकर उस ज़मीन के ऊपर जाते और वो ज़मीन को देखकर बड़ा खुश होते हैं। खुश होकर यह भी जो मरने वाला इंसान, इसके हाथ में जब पैसा आता है तो इसको भी खुशी होती है कि देखो मैं तो मरने जा रहा था, लेकिन मेरे हाथ में आज इस बंजर जमीन की इनकम आ गई। और ऐसे करते करते वो अपना शरीर निर्वाह धीरे करने लगा। और फिर उन लोगों ने उस जमीन को खोदा, तो कहते उस जमीन के अंदर से तेल के बड़े बड़े खदान मिली। 82,000 टन वहां से तेल की उत्पत्ति हुई। तो यह सुनकर उन मालिक ने अपना विचार बदला कि अब क्यों ना इस जमीन को ही खरीद लेवे। तो वो उस गरीब को कहने लगे, अरे भाई आपकी जमीन तो बड़ी उत्पन्न देने वाली है, बहुत बेनिफिट करने वाली है, तो हमको क्यों ना तुम्हें जमीन बेच दो। तो वह खजाना तो उसको मिल गया, वो प्राप्ति तो मिल गई, मरने से तो वो जी गया और अपने जीवन को सफल कर गया। उसी तरह से देखो प्रभु ने हमारी आत्मा में इतने गुण, इतनी शक्तियाँ, इतने खजाने दिए हैं, परंतु हम बच्चे उसको बाहर ढूंढकर हताश हो जाते, निराशा में आ जाते, दुखी बन जाते। तो आज परमात्मा हमें यही बता रहे कि बच्चे तुम अपने खजाने को यूज करो। ज्ञान का खजाना है, पवित्रता का खजाना है, शांति का खजाना है, सुख का खजाना है, प्रेम का है, आनंद और शक्ति का है। इन खजानों को आप यूज करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो इसी तरह से जब परमात्मा हमें मिलता है तो वो हमें अपना परिचय तो रोज दे रहा है। तो आज तो मुझे स्वयं की पहचान हो गई कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा के साथ रहती है। तो वो कहाँ रहती है? कहाँ है आत्मा का घर? कौन सा है भगवान का घर जिसे हम हर रोज भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन कभी उस भगवान से पूछा कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ आप रहते हो? हर मनुष्य कहता है भगवान ऊपर है। अगर भगवान ऊपर है तो हम नीचे किसको याद कर रहे हैं ना? कौन सी मंदिर में जाकर कहते हैं हर मंदिरों में कि भगवान है, भगवान है। तो भगवान अगर नीचे है तो ऊपर किसको याद कर रहे हैं ना? तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसलिए आज हम अपने तीनों लोकों का परिचय हमें मिल रहा है ना। 3 लोक कौन से है ना? परम धाम, सूक्ष्म वतन और साकार वतन। परम धाम ये सबसे ऊंचे ते ऊंचा लोक है, जहाँ सभी विश्व के आज सारी आत्माएं, करोड़ों आत्माएं उस परम धाम से आई हुई है। सभी व्यक्ति अपने धाम को भूल चुके हैं, इसलिए यहाँ भटक रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान ऊपर रहता है, ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है, लेकिन स्थान कौन सा है? अगर हम आपके घर आना चाहे और आप कहो कि मैं बस ये एरिया में रहता हूँ, ये नगर में रहता हूँ, और पूरा एड्रेस हमको ना मिले, तो हम तो नगर ढूंढ लेंगे, एरिया ढूंढ लेंगे, लेकिन आपका घर हमें दिखेगा, मिलेगा नहीं। तो उसी तरह से हम आत्माएं भगवान भगवान कह रही है और मरने के बाद कहते कहाँ गया ये? तो भगवान के घर गया। लेकिन भगवान का घर है कहाँ?
ये हमको ही पता नहीं तो वो व्यक्ति कैसे जा सकता है। तो इसीलिए हे मेरे मीठे भाइयों, माताओं, बहनों, ये ध्यान से सुनो कि हम आत्माओं का भी घर है और हम आत्माओं का घर, ये परमानेंट घर है, परम धाम है, जहां हम आत्माएं इस पंच तत्व से परे है, जहां न आवाज है, न कोई चिटचाट है, न कोई देह है, न कोई संबंधी है, न हवा है, न पानी है, न अग्नि है, लेकिन एक अखंड प्रकाश है, ब्रह्म महतत्व है, जहां हम आत्माएं बिंदी स्वरूप अशरीरी बनकर वहां रहती है और इतनी शांति से रहती है कि दुनिया क्या है ये हमको वहां पता नहीं रहता। हम आत्माओं के संग परमात्मा भी रहता है, वहां हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़ी खुशी से अपना जीवन बहुत सुंदरता से, शांति से एक व्रता बनकर अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो देखिए, आत्मा में भी यही जीवन शैली है कि आत्मा जब इस धरा पर उतर आती है तो अपने आधार से अपने जीवन को लेकर आती है। वो भगवान को नहीं भूलती, लेकिन उसके प्यार को भूल जाती है। वो स्थूल कर्मों को नहीं भूलती, लेकिन अपने परमानेंट घर को भूल जाती है। आज आत्माएं ये देह रूपी चोली में अपना पार्ट बजा रही है और इस साकार दुनिया को ही अपनी दुनिया मान बैठी। इस साकार दुनिया में ही देह से, वस्तुओं से, पदार्थों से अपने जीवन में इतनी उलझ गई है कि आज उसको भगवान आकर भी कहे कि बच्चे मैं इस धरा पर आ चुका हूँ, फिर भी हमारी बुद्धि उसके और नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की। देहधारी कोई हमारे सामने आ जाए तो उसको एक नजर में देख लेवे तो कभी भूलते नहीं है। कभी किसी मनुष्य ने हमें वक्त पर सहयोग दिया है तो उसको भी हम कभी जीवन भर भूलते नहीं हैं। लेकिन जिस खुदा ने हमें इतना साथ दिया है उसको हम कैसे भूल गए? मानते हैं लेकिन जानते क्यों नहीं है? और ये जानने के लिए हम जब कहते हैं तो कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। तो फुर्सत जीवन में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो इसीलिए भगवान ने एक योजना रची कि ये समय जो वायरल का चालू है, महारोगों का समय चालू है, और इस रोगों के डर से हर आत्मा जो अपने अपने घरों में स्थायी है और इस घर बैठे एक खुदा का बंदा आपके लिए ये योजना कर रहा है कि क्यों ना घर बैठे सभी खुद को पहचान कर खुदा को पहचाने और घर बैठे आत्मचिंतन करके परमात्मा को याद करे। तो परमात्मा आपके लिए कितना सोचता है। तो इस साकार में हम आत्माएं रहते हुए, देह से पार्ट बजाते हुए भी हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। परमात्मा को याद करने का आधार है उससे संबंध जोड़ना। परमात्मा से संबंध किस प्रकार से जोड़ेंगे ये तो हम अगले अध्ययन में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये सुनेंगे कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, परम धाम। और उस एक धाम के अनेक नाम दिए हैं। कोई उसे स्वर्ग कहता है, कोई मुसलमान भाई उसे जन्नत कहते हैं, सिख भाई उसे वैकुंठ कहता है, और हम साधारण मनुष्य कहते हैं कि भगवान का घर है। ये ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड,
अखंड ज्योति प्रकाश में ये हमारा घर है। घर है, ब्रह्मांड भगवान नहीं है, ब्रह्म भगवान नहीं है, लेकिन ब्रह्म में रहने वाला भगवान है। जैसे हम घर में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो घर से मिलने आता है कि घर वालों को मिलने आता है? वैल्यू घर की है कि घर में रहने वाले की वैल्यू है? किसकी वैल्यू होगी? रहने वाले की। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है। वो परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका देश, उसका काल क्या है, उसको न जानने कारण हम कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, श्वासों श्वासों में है, जल में भी वही है, थल में भी वही है, जीव में भी वही है, जंतु में भी वही है। अगर सब में भगवान है तो फिर आज इंसान हैवान क्यों बना है? सब में भगवान है तो जब मनुष्य मनुष्य का खून क्यों कर रहा है? सब में भगवान है तो हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हैं? तो क्या ये भगवान सिखा रहा है हमें? फिर कौन सिखा रहा है? भगवान तो दया का सागर है, करुणा का सागर है, सब पर क्षमा बरसाता है, आशीर्वाद देता है, दया करता है। वो तो परम शिक्षक है, परम पिता है, दिव्य गुणों का विधाता है, 32 गुणों का दाता है। वो तो पत्थरों को भी पारस बुद्धि बनाता है। वो हम बच्चों को, साधारण मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने के लायक बनाता है। यहाँ कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए। तो सचमुच परमात्मा अभी वही समय अनुसार हमें नर को ऐसी श्रेष्ठ कमाई करना सिखा रहा है जिससे हम नारायण बन जाए। परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य माना सदा सत्य सुनाने वाला, सत्य की राहों पर चलाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला, जहाँ सच 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 ही होगा। इसलिए सिख जी ने कहा है होसी भी सच करसी भी सच। वहाँ झूठ की रति नहीं होगी। और यही संगम युग है जहाँ हमें परमात्मा सत्य की राह सुनाते हैं, इसलिए उसको सत्य कहा जाता है। उसी तरह चित, चित मना चैतन्य, परमात्मा चैतन्य है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। वो अपनी चित्त की चेतना जागृत करने के लिए एक साधारण मनुष्य के तन में आकर, ब्रह्मा के तन में आकर, उसके मुख कमल से हमारी आत्मरूपी चित्त को चेतना में बदल देता है, हमारी स्मृति को जगाता है, इसलिए उसे चित्त कहा जाता है। दूसरा, उसे शिवम कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम। वो शिव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो वो सुंदर, इतनी सृष्टि के सुंदर रचना रचकर अपने आप को छिपा देता है। इसलिए कहते हैं वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रचाई है, रची और रचाई, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं हुआ। वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार? तो ऐसा वो सत्य चित आनंद स्वरूप जो कभी दुख लेता नहीं है, न किसी को दुख देता है, दुख हरता सुख करता, उस परमात्मा का हम बच्चा। श्री कृष्ण
जैसे कहता है गीता का ज्ञान सुनाकर, वैसे ही परमात्मा हमें सुना रहा है कि बच्चे, तुम हमेशा गणेश जी की उपमा करते हो। श्री गणेश जी की उपमा में हम उन्हें कहते हैं कि हे गणपति बाप्पा, कि आप दुख हरो और हमें सुख दो। तो क्या सचमुच गणेश जी हमारे इतने दुख लेगा? और हाँ, सबके दुख ले लेकर गणपति बाप्पा का पेट कितना बड़ा हो गया है, तो उसको एसिडिटी नहीं होगी? हाँ, उसको आपके दुख ले लेकर उसके पेट में दर्द नहीं होगा? गणेश जी ये किसके पुत्र थे? शिव जी के पुत्र। और हमारे पिता भी कौन है? शिव जी है। तो गणेश जी हमारे कौन हुए? भाई। तो हम शिव पुत्र गणेश, भाई से भाई कंधा मिलाकर अपने दुखों को दूर करे और सबको सुख की अंजलि देवे। कोई भी आत्मा हो, उसके दुख में हम शामिल होकर हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन सुख की भासना तो दे सकते हैं। इसी उपमा से भगवान को कहा गया है कि वो दुख हरता सुख करता है। हाँ, अगर वो दुख देता है हमको, तो हम उसको याद क्यों करते? दुख देने वाले को कभी याद किया जाता है? दुख देने वाले को गाली दी जाती है ना। तो लेकिन परमात्मा को तो हमने हमेशा याद किया, क्योंकि वो सुखदाता है, सुख का सागर है। वो सुख का सागर है, तो मैं कौन हूं? तो मैं मास्टर सुख सागर हूं। मैं मास्टर सुखदाता की बच्ची हूं या बच्चा हूं। तो मेरे जीवन में दुख कहाँ का? दुख ये पराया है, सुख ये अपना है, क्योंकि मेरा स्वधर्म ही सुख है। इसलिए अब मुझे दुख लेना नहीं है। कहावत में कहते ना, दुख ना दो ना दुख लो, लेकिन हम करते क्या है? देते भी है और लेते भी है। चलो, देने वाला तो दे गया, लेकिन लेने वाले ने ले लिया, तो हम दोनों दुखी हो गए। इसलिए दुखी होकर मरना नहीं है, तो सुख देकर जीना है। इसलिए ना दुख दो ना दुख लो, तो हमेशा सबको सुख दो और सुख लो। फिर परमात्मा को कहा जाता है कि वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इस धरा पर आपको सभी मनुष्य आत्मा दिखाई देंगे, धर्मात्मा दिखाई देंगे, महात्मा दिखाई देंगे, पुण्य आत्मा दिखाई देंगे, देवात्मा दिखाई देंगे, पापात्मा दिखाई देगी, लेकिन परमात्मा दिखाई दिया? दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा बीज स्वरूप परम धाम का वासी है। उसका निवास स्थान ब्रह्मलोक है। जिस ब्रह्मांड का वो मालिक, उस ब्रह्मांड के हम बच्चे भी मालिक हैं। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। परमात्मा कहते हैं, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, वारिस बच्चे हो, लवलीन बच्चे हो, सिकिलधे बच्चे हो। तो ऐसा कोई आज तक किसी ने कहा अपने को? नहीं ना। ये कौन कह सकता है? वो मेरा पिता ही कह सकता। तो वह मेरा पिता परमात्मा शिव है, परम शिव। परमात्मा आज पिता के रूप में मुझे अपनी पहचान दे रहा है। जब मैं रोज पढ़ाई अच्छे से करूंगा, तो परमात्मा मुझे टीचर के रूप में पढ़ाएगा। और सुबह सुबह उठकर बड़े बुजुर्ग भी कह गए, ऋषि मुनि भी कह गए कि जो सुबह सुबह उठता है वो अपनी झोली भरता है। इसलिए कहते हैं, जिन जागा तिन पाया और जिन सोया तिन खोया। तो क्या खोया? क्या खोया? तो हमने अपने जीवन को खोया था, अपनी खुशी को खो गए थे, शांति को खो गए, शक्तियों को खो गए। तब वो खोई हुई चीज को हमें फिर से पाना है।
इसीलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला कहा जाता है, शुभ वेला कहा जाता है, अमृत बरसने की, वरदान बरसने की वेला कहा जाता है। और उस वर माना दाता, वरदाता, जो हमारी वरदानों से झोली भर देता है। इसीलिए वो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। ये तीनों संबंध हमें स्थूल में अलग अलग ढूंढने पड़ते हैं कि जन्म देने वाला पिता अलग, पढ़ाने वाला टीचर अलग, और बड़े होकर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, इसलिए गुरु बना लो। तो गुरु में हमारी बुद्धि डिवाइडेड हो जाती। तो आखिर बुद्धि किसको याद करेगी? माँ को करेगी, पिता को करेगी, टीचर को करेगी या सतगुरु को करेगी? तो ऐसे हम अपने आप में उलझ गए। बुद्धि अनेकों को याद करते करते भटकने लग गई। तो अब देखो, परमात्मा हमें कहता है कि बच्चे अब भटकना छोड़ो। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ आत्मा का, मैं ही तुम्हारा शिक्षक हूँ आत्मा का, मैं ही तुम्हारा सतगुरु हूँ आत्मा का, जो तुम्हारी आत्मा में मैं शक्ति भरता हूँ। और उस शक्ति से ही ये मोटर, ये गाड़ी, ये शरीर हमें चलाना आता है। अगर उस आत्मा में शक्ति ना हो तो ये शरीर चल ना सके। फिर परमात्मा को कहा जाता है कि वह दिव्य दृष्टि विधाता है, दिव्य चक्षु दाता है। तो दिव्य दृष्टि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, ये दोनों में अंतर क्या है? दिव्य दृष्टि विधाता अर्थात हम जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं, जप तप यज्ञ हवन सब कुछ करते हैं, किस लिए? कि हमें कुछ प्राप्ति होवे, हमारे घर में सुख शांति आवे। इस अभिलाषा से हम उस इष्ट देव को, आराध्य को पूजते हैं और फिर एक कामना रखते हैं कि हे माता रानी, हे गणेश भगवान, हे विष्णु देवता, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। लेकिन आप सोचो, कोई आत्मा जब एक बार शरीर छोड़ देती है तो क्या वो आत्मा उसी शरीर में वापस आ सकती है? नहीं ना। तो फिर वो देवी देवताएं जिसे हम आराध्य मानते हैं, वो तो आज कहाँ है पता नहीं। और वो तो जड़ मूर्तियों में बसे हुए हैं। जड़ मूर्तियां तो कोई पत्थरों की है, कोई मिट्टी की है, कोई किसकी है। तो क्या सचमुच वो जड़ मूर्ति लकड़े की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, वो जड़ मूर्ति क्या हमें दर्शन दे सकती है? दे सकती है। लेकिन हमें दर्शन तो होता है ना। तो फिर वो दर्शन कौन कराता है? और वो स्वरूप हमें, जिसके हम पूजा करते हैं, माता रानी की कहो, गणेश जी की कहो या हनुमान जी की कहो, तो देखो भगवान इतना भोला है कि वो आपके भावना का भाड़ा सदा देता है। हम जिसको भी मानते हैं वो जरूर माने, लेकिन जिसको भी मानते हैं उसके दर्शन हम करते हैं, तो कराने वाला कौन है उसको जान लीजिए। वो कराने वाला है स्वयंभू शिव। लेकिन शिव हमें दिखता नहीं, जिसको हम मानते हैं वो दिखते हैं। किसी ने माता रानी को माना, उसको माँ उमिया का दर्शन हो गया, किसी को काली का दर्शन हो गया, किसी को हनुमान जी का दर्शन हो गया, किसी को राम जी का, तो किसी को कृष्ण जी का। इसी माध्यम से लोगों ने मान लिया, समाज ने मान लिया, विश्व में मान लिया कि यही सब भगवान है ना। लेकिन वो आज सभी आत्माएं, देवात्माएं, पुण्यात्माएं सब जड़ बनी हुई है
और चैतन्य में वो सारी आत्माएं अपना भाग्य बना रही है इस धरा पर। तो इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है दिव्य दृष्टि विधाता। तो दर्शन कराने वाला कौन? शिवपिता, परमपिता परमात्मा, जो गीता ज्ञान दाता है, जो हम रोज 2 दिन से बाबा आपको, परमात्मा आपको दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं। दिव्य चक्षुदाता माना हमें 2 नेत्र जरूर है। ये 2 नेत्र से हम सारी दुनिया देख सकते हैं, सबको पहचान सकते, लेकिन खुद कौन थे इस नेत्र से हम अंधे बन गए थे। इसलिए कहा जाता ना, अंधे की औलाद अंधी ना। नेत्र होते हुए भी हम कौन है, ये तो अंधकार में जी रहे थे। इस अंधकार को ही परमात्मा ने ज्ञान चक्षु देकर हमारी दिव्य दृष्टि को जगाया। और वो दिव्य दृष्टि एक तो भक्ति मार्ग में दिखाया कि एक तो तीसरा नेत्र शंकर जी को दिया है और दूसरा तीसरा नेत्र काली माता को दिया। तो ये 2 देवताओं को ही ये तीसरा नेत्र नहीं मिला है। तो ये तीसरा नेत्र माना स्थूल आंख की बातें नहीं, तो ये तीसरा नेत्र अर्थात ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो स्वयं की पहचान, स्वयं के चक्षु, स्वयं की चेतना, स्वयं के कपाट परमात्मा खोल देता है। इसलिए उसे कहा जाता है दिव्य चक्षु विधाता। फिर परमात्मा को कहा जाता है वो पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते भी है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो किसका राम था वो? सीताओं का राम। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम वाला दशरथ का राम नहीं, तो यह शिव राम है जो सभी आत्माओं का राम है। कहते हैं राम 3 प्रकार से है। तो 3 प्रकार के राम कौन से? एक राम है आत्मा का राम, दूसरा राम है दशरथ का राम, और तीसरा राम है शिव राम। तो हम आत्मा रूपी राम, उस परमात्मा रूपी राम को याद करते हैं। और हम आत्मा रूपी सीता ही आज रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका तो सतयुग में रहेगी, है ना। भले आज अल्पकाल के सुख सुविधा से संपन्न है, लेकिन आंतरिक सुविधा में सभी शोक में पड़े हैं। उस शोक वाटिका से ही छुड़ाने के लिए परमात्मा को हम कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो पावन बनेंगे ज्ञान गंगा से, पावन बनेंगे स्व की चिंतन से, पावन बनेंगे मन को प्रभु में लगाने से। इसलिए गीता में भी कहा है मन मना भव, कि अपना मन प्रभु में लगाओ। मन प्रभु में लगेगा तो व्यर्थ चिंतन नहीं आएंगे। मन मनन है। देखो, मन के आगे न जोड़ दो तो मनन है ना। मनन ये चिंतन का आधार है, और मन के पीछे न जोड़ो नमन। नमन और मनन। नमन अर्थात अपने मन को सदा नम्रता से झुकाना, नम्रता से परमात्मा का आदर सम्मान करना, नम्रता से स्वयं का सम्मान करना। हम हमेशा औरों से आशा रखते कि वो मेरा सम्मान करे, वो मेरा स्वमान करे, लेकिन हमने खुद का कभी सम्मान किया? तो सम्मान ये स्वयं का कीजिए, स्वमान में रहकर कि मैं कौन हूँ। खुदा ने हमें अभी पहचान दी है, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम दुख हरता सुख करता हो, तुम पावन बच्चे हो, तुम नर से नारायण बनने वाले हो। तो ये मैं की पहचान के आधार से ही, चिंतन के आधार से ही हम पावन बनेंगे। फिर आप कहोगे
क्या फिर नदी में हम स्नान करने जाते तो पावन नहीं होते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा है स्थूल पानी तो शरीरों को साफ कर सकता है, लेकिन मन को साफ कौन करेगा? वो चिंतन, परमात्मा की याद। इसका विस्तार तो बाद में सुनाएंगे। फिर परमात्मा को कहा जाता है कि वो सारी दुनिया में रहकर भी सारी दुनिया से अलिप्त है, सबसे न्यारा और प्यारा है। परमात्मा जन्म मरण की चक्कर में नहीं आता है। परमात्मा खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, जागता नहीं। न वह बच्चा है, न वह जवान है, न वो बूढ़ा है। वो कौन है? वो ही परमात्मा है। परमात्मा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। देखो हम प्रेम पाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं और आश भी रखते हैं कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसने भी मुझे करना चाहिए। लेकिन मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी को प्यार करता है? मनुष्य में जब तक स्वार्थ होता है तब तक ही वो उसे चाहता है, और स्वार्थ उसका निकल गया तो उसका प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा का प्यार ये अद्भुत प्यार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे मुझसे तो प्यार करके देख, मैं तुझे प्यार का सागर न बना दूं तो मुझे कहना। तो इसी प्रकार से ये परमात्म शक्ति अद्भुत शक्ति है। परमात्मा 32 गुणों का विधाता है, दिव्य चक्षु दाता है, जन्म मरण से न्यारा है। वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला है। वो आदि मध्य अंत की भेद को खोलने वाला है। कहते ना अगम निगम के भेद खोले, तो अगम निगम अर्थात आदि मध्य अंत, तो उसका भेद परमात्मा खोलता है। आदि मध्य अंत का रहस्य भी आपको आगे पता चल जाएगा। परमात्मा कालों के पंजे से छुड़ाने वाला है। आज देखो चारों तरफ काल मंडरा रहा है, किसका कब अंतिम घड़ी आ जाए, किसका काल कब आ जाए बता नहीं सकते। ये कल माना ही काल है। लेकिन हम बच्चे अगर परमात्मा को और खुद को याद कर रहे हैं तो हमारा वो काल भी हमें मदद देगा। हम कालों को जीत कर उस महाकालेश्वर के साथ ही, बाबा के साथ ही हम जाएंगे। इसलिए हम अकाल मूर्त आत्माएं हैं, हमें कोई काल खा नहीं सकता। जन्म मरण तो सबको है, लेकिन मृत्यु ऐसी हो जहाँ सबको खुशी मिले, जहाँ स्व की इच्छा से प्रकट हो ना। अचानक मृत्यु, मृत्यु के भी कितने प्रकार होते हैं। तो उन सब के चक्करों से बाबा हम बच्चों को छुड़ाने आया है। इसलिए कहता है कालों के पंजों का मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ। ये 32 गुण जो परमात्मा के है, वो परमात्मा हम बच्चों को तुरंत डिग्रियां दे देता है। इसलिए कहते जैसा बाप वैसा बच्चा, है ना। जैसी माँ वैसी बच्ची, बच्ची माँ जैसे होती है और बच्चा बाप जैसे। लेकिन यहाँ तो स्थूल शरीरों की बात नहीं है, देह की बात नहीं है। परमात्मा हमें आत्मा का ज्ञान सुना रहे, परमात्मा अपनी स्वयं की पहचान दे रहे। इसलिए परमात्मा कहते मेरे सब वारिस बच्चे हैं, और ये बच्चों का हक है कि वह अपने पिता के गुणों को धारण करे। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं मास्टर ज्ञान सागर। परमात्मा दुख हरता सुख करता, मैं आत्मा भी मास्टर दुख हरता सुख करता। तो ऐसे ये बाय हार्ट परमात्मा के दिव्य गुण अपने में समाने हैं और स्वरूप में लाने हैं।
तो हम परमात्मा का परिचय सुन रहे हैं। परमात्मा का नाम है शिव, उसका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, उसका काल अभी हमने सुना कि हमको कालों के पंजों से छुड़ाने के लिए आया है। तो ये काल है विपरीत, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इस मध्य में ये नई सृष्टि की रचना रचने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, जहाँ त्रिमूर्ति 3 मनुष्यों की रचना, अद्भुत सूक्ष्म रचना परमात्मा ने रची है। वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। फिर परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं वो देश में कौन से रहता, वो देश में रहता है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के भी अनेक नाम हैं, तो कोई उसे मूल वतन कहता है, कोई परम धाम कहता है, कोई शांति धाम, कोई मूल वतन, कोई अमरलोक, शिवालय ना, अनेक अनेक नामों से उसको माना जाता है, जाना जाता है। हर एक अपने घरों पे नाम देते हैं ना, तो ऐसे हमें भी अपने घर का जो भी नाम अच्छा लगे उसको कह सकते। जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा कि वो निर्वाण धाम है। निर्वाण धाम माना वाणी से परे, वो मुक्ति धाम है जहाँ हर आत्मा को वहाँ मुक्ति माना शांति मिल जाती है ना। फिर परमात्मा बिंदी स्वरूप अखंड ज्योति प्रकाश है, उसकी ज्योति कभी कम नहीं होती। परमात्मा सदा पूज्य है, पवित्र है, उसकी पवित्रता क्षणभंगुर भी कम नहीं होगी। वो अखंड है। वो परमात्मा दया का सागर है, क्षमा का सागर है, सर्वज्ञ मना सबको ज्ञान देने वाला है, न कि वो सब में बसा है। तो सब में बसा कौन है? आत्मा है। जल में भी आत्मा, स्थूल में भी आत्मा, जीव में भी आत्मा, प्राणियों में भी आत्मा, जड़ झाड़ों में भी बीज में चैतन्यता होती है, इसलिए वो पौधा भी पलता है। लेकिन इस पौधे की भी संभाल करने के लिए मनुष्य तो होता है। तो उसी तरह हम आत्मा रूपी बीज का वो परमात्मा बीज रूप है, जो हमें हमारे बीज को जागृत करके ज्ञान का पानी देकर फिर से इस झाड़ को वो हरा भरा बना रहे हैं। फिर सेकंड में है सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक ये अदृश्य है, और ये सूक्ष्म लोक की रचना परमात्मा ने इस धरा पर ही एक नई दुनिया की रचना रचने के लिए की है। परमात्मा को भी संकल्प आया कि इस धरा पर ऐसी दुनिया बने जहाँ हर मनुष्य, हर बच्चा, हर घर सुखी हो, खुशी से संपन्न हो, धन धान्य से भरपूर हो, कोई गरीबी अमीरी का भेद न हो। और यही संकल्पों की रचना परमात्मा ने सूक्ष्म वतन की रचना की, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों आदि देव सूक्ष्म रूप में विराजमान है। वो एक लाइट का प्रकाश है सूक्ष्म वतन, जहाँ फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। और फिर तीसरे फ्लोर में आता है ये स्थूल वतन, जिसको हम धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जमीन कहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये धरती हमारी माँ है, इसलिए हमारा भार ये संभालती है। इस पंच तत्व का आधार ये धरती माँ है। ये आकाश हमारा छत है ना, जो इस छत से भी पार एक दुनिया बसती है। तो ये स्थूल वतन जीव मनुष्य आत्मा का वतन है। जीव आत्मा जहाँ पशु पक्षी जीव जंतु भी रहते हैं, तो हम
आत्माएं इस देह में अपना पार्ट भी बजा रहे हैं। तो आज इस स्थूल वतन में रहते हुए भी परमात्मा इस कलियुगी दुनिया में आकर मुझे स्व की पहचान दे रहा है। मेरा मन का भटकना दूर कर रहा है। मन एक सूक्ष्म कैमरा भी है, बुद्धि एक टीवी है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो और वहां से कोई दृश्य देखकर आते और हूबेहूब वही रिपोर्ट आप अपने परिवार को समझाते, दिखाते, कैसे मन से कि हमने ये देखा, वो देश अच्छा है, वो दुनिया अच्छी है। वो देख नहीं रहे सामने वाले, लेकिन आपका मन आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि को उसने कैच कर लिया। उसी तरह से हमें इस धरा पर हमारे सब शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी परमात्मा को इस मन की आंखों से देखकर, आत्मा की आंखों से देखकर उसे याद करना है। तो साकार वतन, इसको साकार वतन भी कहा जाता है। साकार वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तो ये हमारे रहने का स्थान है, मूल वतन, जो हमारा परमानेंटली घर है। इसलिए सभी कहते भाई आप लोग भी जो कर रहे हो ना, आप भी वहीं जाओगे और हम भी वहीं जाएंगे, लेकिन हमें तो एड्रेस पता है और आप भाइयों को तो एड्रेस पता नहीं है, फिर आप कैसे आओगे? इसलिए बाबा ने आपको एड्रेस दिया है कि हम उस सूर्य, चांद, सितारों से पार, जहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई देह भान नहीं है, कोई देह के संबंधी नहीं है, कोई वस्तु वैधव की लालसा नहीं है, उस दुनिया से पार, फरिश्तों की दुनिया से पार हम अपने वतन में, जहाँ अखंड ज्योति प्रकाश है, शांति 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 ही है, और वही शांति का अनु हम अपने साथ बाबा से शक्ति लेकर इस धरा पर आते हैं। तो हम अपना कार्य व्यवहार कर कर भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो आज से ये याद रखना। कल की लेसन में हमने देखा है कि मैं आत्मा हूँ, तो स्व का चिंतन करना। और दूसरा, अब मेरे आत्मा के पिता कौन? तो मेरे आत्मा के पिता परमात्मा है। अपने से पूछना मैं कौन हूँ, तो अपने मन से पूछना कि आज तक जो किसी ने बताया नहीं, वो परमात्मा आज मुझे बता रहा है। हे मन, हे बुद्धि, तुम्हें स्वीकार हो रहा है कि तुम आत्मा हो? तो आपको आपका जवाब मिलेगा। दूसरा सवाल यही कहना, हाँ मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का पिता कौन? तो आपकी बुद्धि उसको जवाब देगी कि मेरे आत्मा का पिता तो वो परमात्मा है, दिव्य बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। फिर तीसरा सवाल, मुझ आत्मा का घर कहाँ है? तो मुझ आत्मा का घर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शांति धाम, जहाँ मुझे शांति ही शांति मिलती है। तो जब भी आप पूजा करो, आराधना करो, तपस्या करो, जो भी करना है करो, लेकिन 1 मिनट अपनी देह को भूलकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा को पिता के रूप में याद करो। और वो ब्रह्मांड मेरा घर है, अब मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मुझे तैयारी करनी है। इस आधार से आप बाबा को याद कर सकते हो। फिर परमात्मा को कहा है सर्व आत्माओं के पिता। देखो, सभी हमारे धर्म स्थापक जो इस धरा पर अवतरित हुए हैं, अवतरित माना जन्म लेने वाले। अवतार तो बस एक परमात्मा का ही अवतार है, वो अवतरित होकर अवतार लेता है, और हम बच्चे अवतार में आते हैं। तो अवतार माना हमारे ये तत्व में हम पार्ट बजाते हैं।
और अवतरित माना परमात्मा इस धरा पर आकर ज्ञान सुनाता है, बच्चों से मिलता है और फिर अपने धाम जाता है। जैसे ड्यूटी बजाने जाते हैं तो घर तो लौट कर आएंगे ना वापस, कि वहीं बैठे रहेंगे, नहीं ना। तो ऐसे ही आप अपने कर्म करते हुए सारे काम धंधे सब करके 1 मिनट बाबा को याद करना, अपने आत्मा से शक्ति भरना, बाबा से शक्ति लेना और फिर अपने कार्य व्यवहार में लग जाना। तो धर्म स्थापक जब इस धरा पर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं तो वो महान आत्माएं, धर्मात्माएं अपने धर्म के कार्य से संपन्न बनते। जैसे कि इस धरा पर सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था द्वापर युग से। इस्लाम भाई ने भी कहा, इब्राहिम ने कहा अल्लाह ही एक है, अल्लाह अकबर, उसने भगवान को अल्लाह कहा। इसलिए देखो उनकी मस्जिद में भी एक अंगुष्ठाकार पत्थर ही है और मंदिरों में भी एक अंगुष्ठाकार शिवलिंग ही है, जिसे हम लिंग पिंड कहते हैं। और मस्जिद में वह स्फटिक रूप से शिवलिंग एक नतमस्तक के आधार से चद्दर में छिपाकर रखा है। इस्लामी धर्म में 3 देवताओं को आदि रतन, जिब्राहिल, इज़राइल, इमाहिल, ये 3 नामों से जाने जाते हैं। मना स्थापना करने वाला, पालना करने वाला और विनाश करने वाला। तो इस्लाम ने इब्राहिम धर्म और इब्राहिम ने इस्लामी धर्म की स्थापना की और एक अल्लाह का नाम लिया और उनको 5 कलमे भी दी गई है। वो 5 कलमे हैं कि कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात करना मना दान पुण्य, जकात करना मना दान पुण्य करना, यात्रा करना। और तीसरी बात कि जो भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने अल्लाह के लिए रखना और 3 हिस्सा परिवार में डालना। तीसरा 3 बातों पर वो अपने रिश्तों को जोड़ते हैं और 3 बातों से रिश्तों को तोड़ते हैं। आज भी उस परिवार से, उस धर्म से यूनिटी है कि वो एक को मानते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह जो भी करेगा अल्लाह करेगा, तो अल्लाह माना ही शिव है और शिव माना ही अल्लाह। दूसरा, जीसस जब आए, यहूदी, ईसा और मूसा ये तीनों दोस्त थे। यहूदी का बेटा तो इब्राहिम बना, इब्राहिम ने अल्लाह को प्रत्यक्ष किया। दूसरा, जब उसके 250 साल बाद गौतम बुद्ध जी आते हैं तो उन्होंने, गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने कर्मों को श्रेष्ठ मानकर, कर्मों के आधार से ही, तपस्या के बल से ही दलित समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए इतना बड़ा राजपाट छोड़कर, सिद्धार्थ अशोक सम्राट बनकर, उसका त्याग करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी ध्यान अवस्था में एकाग्र हुए और उस ध्यान अवस्था से उनकी आत्मा में परमात्मा से शक्ति आई और उस शक्ति से उन्होंने अपने आप को खोजा और कहा मैं निर्वाण चाहता हूँ। तो निर्वाण माना हमारे रहने का स्थान है। और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा कि मनुष्य में समभावना हो, भेदभाव न हो, समदृष्टि हो, सम आचरण हो, समानता हो, अहिंसा हो, किसी की भी मृत्यु नहीं कहा, न हिंसा बताया, लेकिन उस राहों पर
मनुष्य सुना लेकिन चल रहा है। धर्म स्थापकों ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, हम उनके लिए क्या दे रहे? उन्होंने अपने धर्म के लिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाया, लेकिन हम अपने लिए ही अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना रहे ना। तो समदृष्टि, समभावना, समविचार, सम कार्य, ये समानता और सहयोगिता की शक्ति गौतम बुद्ध जी ने समाई। तीसरा, जब यीशु जी आए, जीसस आए, तो जब मूसा टेरिस पर गए और मूसा को जब एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दिया, वो प्रकाश इतना अखंड था और उस प्रकाश को देखकर उन्होंने कहा ये तो जिह्वा है। देखो भगवान का नाम क्या दिया? जिह्वा। वो तो जिह्वा है। तो जिह्वा परमात्मा शिव है, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उसी के बाद जब जीसस आए, क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, कि गॉड एक लाइट का प्रकाश है, अखंड है, उसके लाइट से ही सबको माइट मिलती है। इसलिए कहा जाता है फादर सोज सन, सन सोज फादर, कि बाप अपने बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है और जब बच्चे बड़े बन जाते तो बच्चों के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे होनहार हमारे धर्म स्थापक भाइयों ने सचमुच अपने पिता का नाम रोशन किया। फिर गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार, करता पुरुष, कराता पुरुष। तो ये पुरुष कौन है? तो पुरुष ही परमात्मा है। वो पुरुष ही है जो हम उनके गुरु सुखमणि में भी कहा गया है कि आत्मा जब मूत पलित बन जाती है तो उस मूत पलित कपड़ को धोने के लिए मैं आता हूँ। मनुष्य ने किए वार, करत न लागी वार। परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है तो मनुष्य के ऊपर वो स्थिति परिस्थिति आती है, लेकिन उन सबको पार करके भी वो मनुष्य देव बन जाता है। यह गुरु नानक जी ने अपने ही महावाक्य से उस परमात्मा को अपने दिल में बसाया, जिसे एक ओंकार कहा जाता है। उसी प्रकार से जैन मुनियों ने भी कहा अरहंत, अर्थात उसका कभी अंत नहीं है। अरहंत जिसे सदा अंत से आदि की प्राप्ति होती है, वो अरिहंत, वो परमात्मा सिद्ध शिलापति है। तो उन्होंने भगवान को सिद्ध शिलापति के नाम से घोषित किया है। और उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी प्रत्यक्षता, उनके कठोर तप और जप से ही उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है। इंद्रियों को जीतना मना जितेंद्र बनना। जितेंद्र अर्थात इस देह रूपी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। फिर साईं बाबा ने भी कहा है सबका मालिक एक है। साईं बाबा इतना अच्छा कार्य कर कर गए, वो हमेशा कहते थे वो मौला करने वाला है, वो विधाता करने वाला है। लेकिन हमने उस विधाता और मौला को नहीं देखा, तो हमने कहा यही साईं है। उसने बार बार हमें कहा कराने वाला वो साईं है, वो विधाता है। तो साईं वो परमात्मा साईं है जो सबका मालिक एक है।
सब एक सूत्र के, एक बगिया के हम फूल है, लेकिन आज इस धरा पर हम बिखर चुके। फिर परमात्मा को अमरनाथ में वो श्रद्धा से, भावना से, कष्ट से मिलने जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। तो अमरनाथ मना अमर कहानी सुनाने वाला। तो क्या सचमुच शंकर जी ने एक छोटी सी गुफा में क्या एक पार्वती को अकेली को कथा सुनाई, और फिर उस पार्वती को कथा सुनाई, फिर पार्वती जागृत क्यों नहीं हुई? पार्वती को जो कथा सुनाई तो कहते हैं कि वो कथा कबूतर ने सुनी थी, पार्वती ने नहीं, पार्वती सो गई थी। तो सचमुच आज हम सब आत्मरूपी पार्वतियां अपनी ही उलझनों में, अपने ही घरों में, अपने ही दरों में, अपने ही संबंधों में, अपने ही वस्तु वैभवों में इतनी फंस चुकी है कि भगवान मुझे सारी दुनिया की कथा सुना रहा है, फिर भी मेरी आंखें खुल नहीं रही। हाँ? और जो सुनता है वाइब्रेट, वो अपना जीवन बना लेता है, और हम जहाँ के तहाँ रहते हैं। असल में अमरनाथ मना परमात्मा हमारे जीवन की अमर कहानी सुना रहे हैं, और वह अमर कहानी है आदि मध्य अंत के रहस्य की, जो हम सारी पार्वतियां, आत्मरूपी पार्वतियां अपनी अपनी गुफाओं में बैठी है, और इन गुफाओं में स्वयं भगवान अमरनाथ आकर आपको ये कहानी सुना रहे। इसलिए कहते अमरनाथ, विश्वनाथ जो विश्व का कल्याण करता है, सोमनाथ जो सोमरस पिलाता है, जो विक्रमादित्य राजा जी ने ये सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में बनाया, हीरे जवाहरातों से लथपथ था, लेकिन ये सुंदर मंदिर हमारे ही भाइयों ने लूटा, तो उनको खबर नहीं थी। मोहम्मद गजनवी ने 17-18 बार बहुत सारी सेना लेकर, ऊंट भर भर कर ये सारे सेना आकर मंदिरों को लूटने ले गई, और लूटकर सोना चांदी माणिक मोती आज मस्जिदों में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये शिव ही अल्लाह है और अल्लाह ही शिव है ना। तो देखो, जब द्वापर युग में हम हीरे जवाहरातों का मंदिर बना सकते हैं, तो क्या सतयुग में हीरे की दुनिया नहीं होगी? सतयुग में सोने की दुनिया नहीं होगी? और आने वाला समय सुंदर नहीं होगा? जरूर होगा ना? तो इस प्रकार से ये सर्व आत्माओं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हम सुन रहे हैं। तो आज इसी अध्ययन पर रुकते हैं। कल के अध्ययन में, कल का बहुत शुभ दिवस है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ये बहुत अनोखा टॉपिक है, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय योग तो आज हम यही आधार से बाबा को याद करके रुकेंगे। कल के अध्ययन में हम सुनेंगे कि आत्मा का नाम क्या है, आत्मा के सब क्वालिफिकेशन क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और फिर आगे अन्य